तो घूम जाए घरे चल जाए हाँ? बाबू गजब यार। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। ये मेरी माँ है और मजाक में कर दिया था गाइस। हाँ, ये मेरी माँ है और ये बाबू है मेरा। और बाबू, मैं बहुत दिनों से मतलब मेरे मन में था कि जब भी मैं अपनी माँ को लेकर चलता हूँ गाड़ी में या घर पे भी रहता हूँ, तो माँ के लिए मेरे मन में जो अब तक का जीवन है मेरा, और कभी सोचता हूँ कि कुछ शेयर करूँ माँ के लिए। मैं क्या महसूस करता हूँ, कहना तो मुश्किल है कि माँ के लिए कुछ लाइनें लिख कर दे दें। लाइनों से माँ परिभाषित नहीं होती है और माँ को लाइनों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, माँ को लिखा भी नहीं जा सकता है। ये अनुभव की बात है। इसको जो भी शब्द देंगे वो कम ही पड़ेगा। वो भाव शब्द बयान नहीं कर पाएंगे जो हृदय में हैं। माँ के लिए जो शब्द हैं, माँ के लिए जो लाइन्स हैं, जो भाव हैं, वो शब्दों से व्यक्त अगर हम करें, शब्दों का सहारा लेकर करें, तो हमें नहीं लगता कि मैं अपनी भावनाओं को शब्दों के द्वारा मैं कह पाऊंगा। माँ क्या होती है किसी के लिए, किसी की भी माँ हो, हर किसी की माँ, उसके लिए क्या है, माँ के लिए पुत्र क्या है और एक पुत्र के लिए माँ क्या है, ये शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है कि शब्दों से बयान माँ शब्द को कैसे कर सकते हैं। सदियों से लोग माँ के, मैं भी थोड़ा सा कभी सोचता था कि कुछ बातें माँ के लिए मैं, जैसे मेरी माँ है अम्मा, तो मैं भी ये सोचता था कि कभी कभी मन में मेरे रहता है कि माँ के लिए कुछ थोड़ा बहुत मैं भी एक कोशिश करूं कि माँ क्या होती है। किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी पुत्र के लिए माँ क्या होती है, माँ का स्थान क्या है सृष्टि में। तो कहाँ हमने आया नहीं, क्या कह रही हैं? हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग आ गए रास्ते में, अभी थोड़ा सा सफर करके घूम घाम के चले जाएंगे ना। हाँ, अभी घूम घाम के थोड़ा हम लोग चले जाएंगे। 1 घंटा में? 1 घंटा, अभी आधे घंटे में चलेंगे घर ना। तो आधा घंटा मत लगावा कुछ के। तो ये है कि मैंने भी सोचा कि माँ के लिए कुछ कहें। क्या कहें, क्या कह सकता हूँ मैं। बहुत सोचा, कई बार मैंने सोचा कि कुछ बोलूं क्या, कुछ कहूं क्या, कुछ शेयर करूं क्या। फिर हर बार चुप रह जाता था कि नहीं, चलिए ठीक है, कभी मन में आएगा तो कुछ बातें शेयर करूंगा, वो भी कोशिश करूंगा। और उन बातों से भी मुझे नहीं लगता कि मैं माँ के लिए कुछ सही चीज कह पाऊंगा जो माँ मेरे हृदय में है। सदियों से, मतलब बाबू, हजारों साल से सभ्यता है और हजारों साल से ये लोग माँ के बारे में लिखते चले आए हैं, माँ के बारे में कहते चले आए हैं। समाज में लोग हर युग में, हर काल में माँ का जो स्थान है, माँ के बारे में लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी बातें कही हैं। समाज में हर काल में लोगों ने माँ को के लिए जो शब्द लिखे हैं, जो बातें कही हैं, वो आपसे छिपी नहीं है, सब आप जानते हैं। और माँ के लिए मैं ही उसमें 2-4 शब्द और उसमें मैं भी बोल दूंगा तो क्या ही हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात होगी, क्या ऐड कर दूंगा मैं इसमें। मतलब मुझे नहीं लगता कि हजारों साल से जो लोग लिखते चले आए हैं
माँ के लिए बोलते चले आए हैं। आप भी अपने जीवन में माँ के लिए बहुत कुछ सुन ही रहे होंगे। तो उसमें मैं अगर 2-4 लाइनें और मैं माँ के लिए मैं भी बोलूँगा तो कौन सा अलग बोलूँगा, क्या ही बोल दूँगा। क्या उन बोल देने से माँ को परिभाषित कर पाऊँगा? मुझे नहीं लगता कि मैं उन शब्दों से मैं माँ के लिए कुछ अलग ही बोल पाऊँगा। अलग ही क्या मतलब कि हाँ कुछ समझ के लेवल पे मैं कुछ हो सकता है कि कह पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ अलग बात होगी। लेकिन फिर भी वो 2-4 लाइनें लाखों करोड़ों जो बातें माँ के लिए कही गई हैं अलग अलग कालखंड में, उसमें 2-4 लाइनें और ऐड हो जाएंगी, यही होगा। लेकिन फिर भी मन किया कि चलो ठीक है कुछ बोलते हैं। तो माँ ये है, और मैं महसूस करता हूँ कि किसी भी पुत्र के लिए सृष्टि की रचयिता हैं ये, और पूरा संसार हम सभी लोग एक माँ के अंश हैं। या जितने लोग भी वीडियो ये देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि हम सभी की रचना एक माँ ने किया है। अगर माँ नहीं होती तो हम नहीं होते। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी बच्चे के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जीवन की सबसे बड़ी घटना होती है उसका इस संसार में होना। तो आप थोड़ा कल्पना करके देखिए कि जो जैसे आप हमारा वीडियो सुन रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ी, अच्छा ठीक है मुड़ रहे हैं अम्मा, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके जीवन की सबसे बड़ी घटना क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके जीवन की सबसे बड़ी घटना क्या है? मुझे निसंदेह मैं इसमें यही कहूंगा, आप भी इस पर थोड़ा सा अपने राय दे सकते हैं। जैसे आपके जीवन की सबसे बड़ी घटना है आपका इस संसार में आना, इस जगत को अपनी आंखों से देखना, इस संसार को महसूस करना, खुली आंखों से या बंद आंखों से। इस संसार में आप इस संसार को महसूस कर रहे हैं, इस जगत को, इस धरती पे आप आए हुए हैं। माँ नहीं होती तो आप नहीं होते। हाँ माँ मुड़ रहे हैं। माँ नहीं होती तो आप नहीं होते, आपका सृजन नहीं होता, आपकी रचना नहीं होती, आपका स्थान इस जगत में नहीं होता। मुड़ रहा हूँ माँ, हाँ मुड़ रहे हैं। तो अगर माँ नहीं होती तो आप नहीं होते। मैं समझता हूं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी घटना यह है कि सबसे बड़ी घटना आपका इस संसार में होना है। अगर माँ आपको नहीं लेकर आती इस जगत में तो आप इस संसार में नहीं होते। माँ के बारे में जो चंद लाइनें मैं बोल रहा हूं, ये बोलने का अवसर मुझे नहीं मिलता और सुनने का अवसर आपको नहीं मिलता। माँ ने आपकी रचना की है। सृष्टि की रचयिता कहते हैं माँ को, सृष्टि की रचयिता है माँ, और ये सृष्टि माँ की वजह से चल रही है। बहुत सारे लोगों ने कहा है 9 महीने पेट में रखती है माँ, पालन पोषण करती है, बहुत सारी बातें हैं। मैं उस बातों पे नहीं जाऊंगा। केवल एक मोटा मतलब एक सीधा स्टेट में समझता हूँ चीजों को कि हमारा अस्तित्व ही नहीं होता, किसी का अस्तित्व ही नहीं होता अगर माँ नहीं होती तो आपकी रचना माँ ने किया है। तो अगर आपके होने या ना होने में माँ की भूमिका है तो इस जगत के लिए, इस सृष्टि के लिए माँ का क्या स्थान होना चाहिए, और आपके लिए, आपके खुद के लिए माँ का क्या स्थान होना चाहिए। आप नहीं होते, अगर माँ नहीं होती तो आप नहीं होते।
माँ लेकर आपको नहीं आती तो आप नहीं आते। ये बात अगर गहरे से सोचा जाए तो एक सनसनी सी आपके अंदर फैल जाएगी कि आपका स्थान नहीं होता, आपका जन्म नहीं होता, आप होते नहीं संसार में। और ये संसार तो हर किसी के लिए माँ इस रूप में बेहद कीमती है कि उसका सृजन, उसकी रचना, उसका अस्तित्व, उसका जन्म, उसका होना ना होना ये माँ के ऊपर निर्भर करता है। तो उस रूप में थोड़ा सा देख सकते हैं आप कि सृष्टि की रचयिता है, सृजन किया है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कुछ लोग अपनी माँ से उलझ जाते हैं। आप खुद से उलझते हैं, माँ से नहीं उलझते हैं, खुद से उलझते हैं। माँ और आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप और आपकी माँ ये दो नहीं है, एक ही है। आप उसके अंश हैं। आप भला बुरा अगर कुछ कहते हैं माँ को तो वो आप खुद को कहते हैं। मेरा मानना है कि आप खुद को कहते हैं। और क्योंकि माँ की वजह से ही आप हैं, माँ का अंश हैं आप। तो माँ को हमेशा आप इस नजरिए से मत देखें कि वो दूसरी आपके बाहर कोई बैठी महिला है। वो आप स्वयं उसके रूप हैं। और ये है, सोचना है, इसको आप सोच सकते हैं। दूसरी बात है कि माँ करुणामयी है, ममतामयी है। माँ के जितना कोई प्यार नहीं करता। अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी पुत्री के लिए कुछ भी कर सकती है, बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है माँ। और माँ का प्रेम सर्वथा आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं किस लेवल का है, क्या ऊंचाई है, क्या नेक्स्ट लेवल का वो प्रेम है अपने बच्चे के लिए। उन बातों में नहीं पड़ूंगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी बात थी जो मैंने शेयर किया कि एक पुत्र के लिए माँ क्या होनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप कभी भी अपनी माँ को कभी भी अपनी वाणी से, अपने कर्मों से कभी भी दुख नहीं देंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे। सेवा करते रहें। माँ दो शब्द प्रेम की भूखी है। पुत्र कहीं से भी आवे, माँ के साथ 10 मिनट बिता ले, माँ के साथ चल ले। और आप 24 घंटे में कहीं बाहर रहते हैं, आते हैं घर पे, 10 मिनट अपने समय निकालिए, माँ के पास बैठिए। उसको और कुछ नहीं चाहिए। अपने पुत्र वो अपने अंश को, आप उसके अंश हैं, वो अपने अंश को अपने साथ पाकर, अपने आसपास की हवाओं में पाकर महसूस करना चाहती है केवल कि मेरा अंश मेरे अगल बगल में कहीं है, मेरा बालक कहीं अगल बगल में। आप हमेशा बालक ही रहें, कितने भी वृद्ध हो जाएंगे, वो मौजूदगी, आपकी मौजूदगी उसके आसपास वो अलग ही लेवल का उसको आनंद दिला देती है अपने पुत्र के होने, पुत्री के होने मात्र से, कि उसकी औलाद उसके बगल में है। आप कितनी भी गलती करो, माँ हमेशा क्षमा करती है, हमेशा अच्छा रास्ता दिखाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी माँ को कभी भी निराश ना करें, हमेशा प्यार करें। और माँ की डांट, माँ का गुस्सा, माँ के कड़वे वचन, माँ की डांट, माँ का क्रोध, ये सब दिखावटी होता है बच्चे के लिए। जितना प्यार वो हृदय में सागर है, वो कहीं भी रहेगी, प्रेम ही करेगी। कभी भी माँ अपने बच्चे का अहित नहीं सोचती है। बस आप उसके आसपास की परिधि में पहुंचिए, परिधि में रहिए। माँ हमेशा माफ करने के लिए तैयार है। अगर हम लोगों से कोई गलती भी हो रही हो तो माँ के पास जाएं, अपना सर गोदी में उसके रखें, फिर देखिए क्या होता है।
क्या होता है फिर देखिए। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत ख्याल करिए अपने माँ का आप लोग। और अवसर आया, मैं कह रहा हूँ कि अवसर आया है। थोड़ा मंदिर है, रुक लेते हैं यहाँ पे। बाबू थोड़ा साइड देखो। गाड़ी जा रही है। तो ये अवसर है आपके लाइफ में। अगर माँ नहीं है तो बहुत मान दिया कि ना हाँ तो भी आप दादी को दिखा दे। बहुत हम उसको दूसरे रूप में कह सकते हैं। माँ बहुत आपके आसपास माँ के रूप में बहुत लोग हैं। और अगर हैं तो सेवा करिए। ये अवसर हाथ से जाने ना पाए। हाँ, ये अवसर हाथ से जाने ना पाए। और माँ है तो आप हैं। माँ की पहचान है आप। माँ है तो आप हैं। माँ नहीं है तो फिर आप अकेले हैं। तो ये है मेरा ये सोचना है कि इस संसार में आप अगर आप आए हैं तो अगर अवसर मिला है, आपकी माँ अगर आपके सामने हैं, कहीं दूर हैं, बहुत दूर हैं, तब भी उनसे हमेशा हालचाल लेते रहिए। उनकी सुख, उनके दुख। कभी कभी माँ बताती भी नहीं है अपने दुखों को। परिवार में कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि माँ अपनी तकलीफों को मतलब बहुत कम शेयर करती है। खोद कर पूछिए, खुद ध्यान दीजिए। माँ के लिए मतलब पूरा आप अपना पूरा बुद्धि विवेक लगाइए कि माँ कौन कौन सी बातें हमसे नहीं बता रही है। माँ कौन कौन सी चीज़ें नहीं हमको कहती है कि घर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ऐसा वैसा प्लान है। वो आप अपने लेवल पे देखिए। माँ के आप पुत्र हैं। आप माँ को भरपूर सहारा दीजिए। हर पल एहसास कराइए कि माँ मैं हूँ, माँ मैं हूँ, माँ मैं हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ। हम एकदम बिल्कुल हूँ ही तुम्हारे पास। तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है। वो एक मानसिक सपोर्ट चाहती है माँ। अगर बेटा बड़ा है, शादीशुदा है, तो एक मानसिक सपोर्ट चाहती है आपका। आप अगर बच्चे हो, छोटे हो, सुन रहे हो मेरे वीडियो, ठीक है, मैं माँ जैसी कहती है वैसे करो। बहुत प्यार करो, माँ की आज्ञा का पालन करो। लेकिन अगर आप बड़े हैं, एक उम्र हो गई है आपकी और आपकी माँ अभी है, तो हर पल हर दिन आप कभी माँ को एहसास मत होने दें कि वो कोने में कहीं पड़ी हुई है। कई बार मैंने देखा है, लोग घरों में आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, माँ कहीं साइड में बैठी रहती है, लेकिन 10 मिनट निकाल नहीं पाते हैं उनके पास बैठने के लिए। निकालिए 10 मिनट उनके पास बैठिए और 10 मिनट उनके पास बैठकर उनसे आज्ञा लेकर फिर आप अपने काम पे जाइए। उनका आशीर्वाद लेकर काम पे जाइए। सुबह ड्यूटी होती है, वो ड्यूटी पूरा करने के बाद आप काम पे जाइए। सुबह ड्यूटी होती है, माँ से मिलने के बाद आप काम पे जाइए, उनका आशीर्वाद लेकर जाइए। क्योंकि मुझे लगता है इस संसार में कि माँ का आशीर्वाद जिस बच्चे को सही में आत्मिक रूप से मिलता रहे, वो सौभाग्यशाली है। सब कुछ है माँ इस धरती पर, वो आपके होने का कारण है। और जो माँ आपके इस संसार में होने का कारण है, उसका आशीर्वाद बहुत बहुत बड़ा है आपके लिए। अगर आपको इस धरती पर लाई है माँ, सृजन की है, आपको बनाया है, आपका जन्म हुआ है माँ के पेट से, तो ये कैसे हो सकता है कि उसका आशीर्वाद आपको वीडियो बना रहे हैं। कितना आनंदित करेगा। ये हो ही नहीं सकता कि उसका आशीर्वाद न लगे। उसका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा काम करेगा। माँ के साथ हमेशा आशीर्वाद में रहें, माँ के छत्र छाया में रहें, माँ से कभी दूरी नहीं रखें। माँ को पूछते रहें, उनकी कमियों को देखते रहें, उन्हें क्या जरूरत है ये देखते रहें। खूब प्यार से दो चंद बातें बोलते रहें, उलझे नहीं। मैं एक हमेशा कहता हूँ कि माँ से उलझे नहीं। जो बातें उनकी पसंद आती हैं अनुपालन करें, माने। और जो बातें ऐसी लगती हैं कि नहीं ये नहीं माना जा सकता है, तब भी उसको ना मानिए, ठीक है, लेकिन उनको दुखी मत करिए, कड़वे वचन मत दीजिए, प्रेम से रहिए और अपने स्तर पे उन बातों को निपटाइए कि ठीक है, ये माँ की बातें इनकी समझ अभी नहीं है, अब उस तरीके से कह रही हैं,
वो आप ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से फैसले लीजिए, लेकिन बातें कठोर मत करिए माँ से। मैं ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप माँ की कही गई बातें जो आपको गलत लगे उसको भी मान जाइए, नहीं उसको मत मानिए। आप स्वतंत्र हैं, मानसिक रूप से आप बिल्कुल से तौलिए बातों को कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कष्ट मत दीजिए माँ को अपने वचनों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, क्योंकि आपके, फिर वही बात, इस संसार में आपके होने की वजह आपकी माँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है अम्मा, कुछ वीडियो मैंने बनाया आपके लिए, आपको पता भी नहीं चल रहा था कि मैं कुछ बोल रहा था हैं? और बाबू चलो ठीक है ना, ठीक। तो हम लोग अब इस हर बार बात को कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।